नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट इन करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर क्या होता है, सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर कैसे बने, स्टेनोग्राफर से जुड़ी सारी सवाल जैसे कि स्टेनोग्राफर की चयन प्रक्रिया, स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षणिक योग्यता, स्टेनोग्राफर में करियर कैसे बनाए, स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें। साथ ही वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा स्टेनोग्राफर के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न क्या होता है और स्टेनोग्राफर की सैलरी लगभग कितनी होती है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, और यदि आपको किसी चीज की जानकारी होती है तो आप उस जानकारी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर स्टेनोग्राफर क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पर स्टेनोग्राफर एक टाइपिंग मास्टर जैसा होते हैं, जो सुनकर किसी भी चीज को बहुत तेजी से संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंडेड भी कहा जाता है। स्टेनोग्राफर की नियुक्ति सरकारी एवं प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है। इस तरह से विद्यार्थियों के पास स्टेनोग्राफर में अपना करियर बनाने का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। स्टेनोग्राफर को किसी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे भाषण को सुनकर टाइपिंग मशीन और किसी अन्य साधन की सहायता से उसी प्रकार लिखना होता है या टाइपिंग करना होता है। स्टेनोग्राफर को बहुत सारे संस्थानों जैसे न्यायालयों, पुलिस स्टेशन, समाचार पत्र और भी कई विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिल जाती है। इसमें मूल बात यह होती है कि इधर बहुत तेजी से टाइपिंग करना पड़ता है। कभी कभी स्टेनोग्राफर किसी भी चीज को लिखने के लिए सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी जानकारी स्टेनोग्राफर क्या है। अब जानते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं मांगी जाती है। जैसे कि नाम से पता चलता है, स्टेनोग्राफर बनने के लिए स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्टेनोग्राफी के अंतर्गत शॉर्ट हैंडेड यानी कि विभिन्न प्रकार के चिन्हों का उपयोग करके तेज गति से लिखने का तरीका एवं अंग्रेजी और हिंदी या अन्य भाषाओं में टाइपिंग करना शामिल होता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि एक सफल स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको अपने द्वारा टाइपिंग किए गए भाषाओं का एवं उसके व्याकरणों का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर पद पर नियुक्त होने के लिए स्टूडेंट को किसी भी स्ट्रीम में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास स्टेनोग्राफी का किसी भी संस्था से 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जनरली स्टेनोग्राफर 2 ग्रेड के होते हैं, पहला है ग्रुप सी और दूसरा है ग्रुप डी। इसी कारण स्नातक और 12वीं दोनों के ही सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इन सभी योग्यताओं के साथ ही कोई व्यक्ति स्टेनोग्राफर बन सकता है। अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आयु सीमा क्या क्या होती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष है, और वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए बच्चों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होता है। और इसमें आयु सीमा में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन भी दिया जाता है। यहाँ ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी और एसटी के लिए 5 साल तक की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो चलिए वो भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए भारत में कौन कौन से कोर्स हैं। दोस्तों, भारत में स्टेनोग्राफर के लिए अच्छे खासे कोर्स उपलब्ध होते हैं, जिसे आप कर स्टेनोग्राफी में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चलाया गया मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट CSIT, जिसके अंतर्गत आप 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज फॉर स्टेनोग्राफी कर सकते हैं। भारत में ऐसे कई संस्था है जो स्टेनोग्राफी के लिए टेस्ट का आयोजन करते हैं, जैसे कि हिंदी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी इत्यादि। दोस्तों, स्टेनोग्राफी करने के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि हमें किस तरह से चयनित किया जाएगा, यानी कि हमें जॉब किस तरह से मिलेगी। तो चलिए जानते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, सरकारी क्षेत्रों में स्टेनोग्राफर बनने के लिए कंप्यूटर आधारित या लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। फिर उसके बाद सबसे पहला पड़ाव आता है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का टाइपिंग स्पीड चेक किया जाता है और उस हिसाब से स्टेनोग्राफी की नियुक्ति होती है। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए आशुलिपि की परीक्षा होती है। उसके बाद आपको पोस्ट दिया जाता है। अब अगला सवाल है स्टेनोग्राफर के लिए परीक्षा सिलेबस और पैटर्न। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए परीक्षा में कुल 3 सेक्शन होते हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है जनरल साइंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एवं कॉम्प्रिहेंशन से 100 सवाल पूछे जाते हैं और सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल आते हैं। कुल समय 2 घंटे का होता है और विकलांग विद्यार्थियों के लिए इस समय में 2 घंटे एवं 40 मिनट का समय दिया जाता है। अधिकतम मार्क्स 200 का होता है, यानी कि 1 सवाल पर 1 अंक होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। प्रत्येक गलत आंसर पर 0.25 अंक काट लिया जाता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने से आप समझ सकते हैं कि इसकी परीक्षा का स्तर क्या होता होगा।
अब बात करते हैं स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर की। जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ग्रेड सी के लिए 10 वर्ड पर मिनट एवं ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं और कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपकी टाइपिंग स्पीड वर्ड पर मिनट क्या है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपको स्टेनोग्राफर की सैलरी भी बताई जाएगी, तो चलिए जानते हैं स्टेनोग्राफर की सैलरी आखिर कितनी होती है। एक स्टेनोग्राफर की सैलरी उसकी ग्रेड के अनुसार होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की सैलरी की बात करें तो पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 रुपए तक होता है। इसमें ग्रेड पे 4,200 रुपए, शुरुआती पे 5,200 रुपए और कुल पे 14,500 रुपए होता है। और वही बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की सैलरी की तो पे स्केल इसका 5,200 से लेकर 20,200 रुपए तक होता है और ग्रेड पे 2,400 रुपए। और वही साथ ही ग्रेड डी के लिए शुरुआती पे 5,200 रुपए और टोटल पे 7,600 रुपए होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे खास बात, यदि आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो हमने आपके लिए कई सारी वीडियो बनाई हैं जिसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही आपको ऐसी वीडियो भी मिलेगी जो आपको अपने करियर में मार्गदर्शन साबित होगा एवं आपको करियर चुनने में भी मदद करेगा। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपको रोजाना ग्रुप में सभी प्रकार की स्टडी मटेरियल, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एवं सभी प्रकार के जॉब अलर्ट सबसे पहले दिए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो